Welcome students. How are you? I hope you all doing well. Okay. Now here a chart is given. Okay. जिसमें जनरेशन दिया गया, डिवाइस दिया गया, उसके हार्डवेयर क्या थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मतलब क्या क्या गुण थे उसमें, उनमें कौन कौन से सिस्टम डेवलप्ड हुए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। फर्स्ट जनरेशन में 1942 से 1959, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1942 टू 1959। डिवाइस ये थी वैक्यूम ट्यूब, दिस इज वैक्यूम ट्यूब, ओके। हार्डवेयर में थे वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड्स। कैरेक्टरिस्ट क्या थे? सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करते थे। और कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज बाइनरी। वेरी कॉस्टली, काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। उस समय कौन कौन से सिस्टम डेवलप हुए थे? इनियक, इडवैक, IBM 701, यूनिवैक, ओके। Here some characteristics of first generation computer. जनरेट लॉट ऑफ हीट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। हॉग साइज, काफ़ी बड़े साइज थे। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इसीलिए ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है, जनरेट करते थे। नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 to 1965, ओके। दिस इज ट्रांजिस्टर्स, ओके। ट्रांजिस्टर्स हार्डवेयर थे। मैग्नेटिक टेप्स थे। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज आपको पता होगा, असेंबली और असेंबलर लैंग्वेज के आने के बाद बाइनरी लैंग्वेज का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, पीछे बताया गया था, ओके। नाउ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता था। बैच ऑपरेटिंग होते हैं मतलब जो यहाँ पे इनपुट भी बैच में होते हैं और आउटपुट जो निकलते हैं वो भी एक बैच में ही होते हैं, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। इनपुट जो है कलेक्शन ऑफ इनपुट जो है कलेक्टेड इन बैच, ठीक है। एंड नाउ फास्टर से, फास्टर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो ये फास्टर थे, लेकिन थर्ड जनरेशन से ये थोड़े स्लो थे, ठीक है। स्मॉलर थे फर्स्ट जनरेशन से, रिलेबल, ठीक है, देन प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। रिलेबल प्रीवियस जनरेशन से थे, कॉस्टली थे, लेकिन प्रीवियस जनरेशन से थोड़े से सस्ते थे। हॉनीवेल 400, ठीक है। CDC 1604, IBM 7030, ठीक है। ये सारे सिस्टम उस समय डेवलप हुए सेकेंड जनरेशन में। नाउ थर्ड जनरेशन 1965 to 1975, ओके। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट IC, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। इंटीग्रेटेड सर्किट में किसका? ट्रांजिस्टर का यूज। लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, लार्ज कैपेसिटी थी डिस्क की और मैग्नेटिक टेप्स की, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि एक साथ कंप्यूटर पे कई सारे लोग वर्क कर सकते हैं, मतलब एक साथ कई कंप्यूटर को कनेक्ट किया, जैसे जैसे आप अगर आप लूडो खेलते हो, ठीक है, लूडो में जैसे आप एक साथ बहुत कोई को कनेक्ट करके खेलते हो, ऑनलाइन प्ले करते हो, वही है टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें मतलब एक ही टाइम पे आप शेयर करके और सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते थे। फास्टर थे, स्मॉलर थे, रिलेबल एंड चीपर, किसके कंपेरिजन में? फर्स्ट एंड सेकेंड के कंपेरिजन में, ठीक है। ईजियर टू अपडेट, अपडेट करना ईजी था, ठीक है। अपडेट करने के बाद सारे जो नए नए फीचर्स अवेलेबल होते हैं उसके लिए वो आ जाते हैं, ठीक है। फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी हाई हो जाती है, उसकी रन करने की कैपेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक है। उस समय कौन कौन से सिस्टम डेवलप हुए थे? IBM 360/370, CDC 6600,
PDP 8x11, ठीक है। नाउ 4 जेनसेस कंप्यूटर 1975 टू प्रेजेंट, ठीक है, 1975 से अब तक। यह है दिस इज ICS विथ VLSI, ठीक है। ICS विथ VLSI मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट विथ वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से ये बने हैं, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लोबी एज पोर्टल मेमोरी डिवाइस, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी थे और फ्लोबी एज पोर्टल मेमोरी डिवाइस, ठीक है। नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टी प्रोसेसिंग GUI OS, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग थे मतलब एक साथ और भी ज़्यादा काम कर सकते थे, एक साथ बहुत सारा प्रोसेसिंग कर सकते थे। GUSI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे आप ओरिएंट कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करके उसको प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल अफोर्डेबल इजी टू यूज, स्मॉल थे अफोर्डेबल थे, ठीक है। इजी टू यूज, इजियर टू अपडेट करना भी इजी था। एप्पल टू VEX 9000 सी रे हाफ, ठीक है। ये उस समय के डिवाइसेस थे, सिस्टम थे। नाउ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1988 टू प्रेजेंट, ठीक है। ओके ICS विथ VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट विथ वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विथ रेड सपोर्ट, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क थे, ठीक है, विथ रेड सपोर्ट। रेड का मतलब होता है, ठीक है, ओके, रेड का फुल फॉर्म होता है रेडुएंडेंट, ओके, रेडुएंडेंट एरी ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है ऑप्टिकल डिस्क एज प्रॉपर्टी रीड ओनली स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल डिस्क इसके हार्डवेयर थे, एज प्रॉपर्टी रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज मीडिया के प्रॉपर्टी को रीड कर सकते थे, ठीक है। जो मीडिया अवेलेबल होता है कंप्यूटर में उसके प्रॉपर्टी, जैसे वो फाइल की नेम क्या है, उसकी साइज क्या है, वो कहाँ से आया है, वो किस फाइल में प्रेजेंट है, वो आपके कंप्यूटर में कहाँ पे है, ठीक है, ये सब बताती है। पावरफुल सर्वर, इसमें पावरफुल सर्वर, इंटरनेट क्लस्टर कंप्यूटिंग, ठीक है। ये सारे इसके क्या थे हार्डवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, पावरफुल, चीपर, रिलायबल, इजी टू यूज एंड पोर्टेबल, ठीक है। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, ठीक है। इसमें से आप रैपिड सॉफ्टवेयर मतलब तेज़ी से किसी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकते हो। इसके जो सिस्टम्स है ये क्या क्या हैं, IBM पेंटियम, पारम, अनुराग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ठीक है। और ये दोनों की फुल फॉर्म है GUI OS एंड रेड RAID, ओके। चेकमेट ये आप लोग करके देखेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो इसे अगले क्लास में करेंगे। आगे माइंड इंडियंस, very few countries of the world have capacity to support produce supercomputers and India is one of them। कुछ ही कंट्री होते हैं जिनके पास सुपर कंप्यूटर्स है और इंडिया उनमें से एक है। सुपर कंप्यूटर्स
पैरम एंड अनुराग आर डेवलप इन सुपर कंप्यूटर जो है पैरम और अनुराग ये कहाँ डेवलप हुए? इंडिया में। नाउ डेवलपमेंट इन लेट 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के बाद, लेट होने के बाद जो डेवलपमेंट हुए वो क्या है देखिए। कंप्यूटर आर आल्सो बीइंग यूज इन मेनी डिवाइस लाइक फोन्स, हाउस होल्ड मशीन्स लाइक वॉशिंग मशीन, इजी। कंप्यूटर जो है और भी डिवाइसेज में यूज हो सकते हैं, होते हैं। फ़ोन, हाउस होल्ड मशीन मतलब जो घर में काम आते हैं वो मशीन्स लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ओके, हाँ रेफ्रिजरेटर भी होते हैं, एसी। दीज आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स विच कैन नॉट बी प्रोग्राम्ड बट आर मीन टू हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। दीज आर, ये कंप्यूटर काफ़ी जो छोटे होते हैं, ये प्रोग्राम्ड नहीं हो सकते, मतलब आप इसे प्रोग्राम नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते जैसे एक कंप्यूटर को चलाते हैं, बट आर मीन टू हेल्प इन ऑपरेटिंग दिस डिवाइस, लेकिन ये डिवाइस को हेल्प करती है, ठीक है, उससे चलने में हेल्प करती है डिवाइस को। दीज आर कॉल्ड इम्बेडेड एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर की इम्बेडेड एप्लीकेशन, जैसे आपसे कोई पूछा जाए कंप्यूटर की इम्बेडेड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो इनकी जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, वो बहुत सारे डिवाइसेज में होती है, ठीक है। दिस इज ए स्मॉल कंप्यूटर एंड इट इज यूजफुल फॉर मेनी डिवाइसेज लाइक फोन, हाउस होल्ड मशीन्स लाइक रेफ्रिजरेटर, washing machine, AC, okay. We now have very advanced smartphones with many features that are available in a computer, sorry, ठीक है। हम लोग के पास अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर की तरह सारे फीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जितना काम आप कंप्यूटर से करते शायद ही कोई एक दो ऐसे वर्क होंगे जो कंप्यूटर मोबाइल से नहीं हो पाए, ठीक है, स्मार्टफोन से नहीं हो पाए, बाकी सारे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन ब्राउज इंटरनेट, हम लोग ब्राउज इंटरनेट यूज कर सकते हैं, चेक ईमेल चेक कर सकते हैं, एंड प्ले गेम्स। स्मार्टफोन्स ऑफ टुडे बैक टू 1922, ठीक है, स्मार्टफोन, ओके। माइंड इंडेंस देखते हैं क्या। द फर्स्ट स्मार्टफोन IBM सिमोन, फर्स्ट स्मार्टफोन का नाम क्या है? IBM सिमोन वाज डिजाइन इन 1992 एंड रिलीज इन 1993, ठीक है, डिजाइन किया गया 1992 में और रिलीज किया गया मतलब पब्लिक के लिए 1993। इट ऑल्सो कंटेन ए कैलेंडर, इसके पास क्या क्या थे? कैलेंडर थे, एड्रेस बुक, वर्ल्ड क्लॉक, कैलकुलेटर, नोटपैड, ईमेल क्लाइंट, द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव फैक्स एंड गेम्स, ठीक है, इस एबिलिटी थी कि आप गेम और फैक्स को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। नाउ चैप्टर इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, अगर आपके पास बुक है तो ये ऑब्जेक्टिव सारे कर लेंगे, ठीक है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन क्वेश्चन और ऑप्शन राइट कीजिए अपने कॉपी में, ओके, एंड सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्रू फॉल्स तक कीजिए, आंसर क्वेश्चन में, ठीक है, आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।